नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। साथियों, बहुत ही कम समय बचा है। आज 1 फरवरी हो चुका है। आपके पास मुश्किल से 15 दिन बचे हैं, क्योंकि 17 का तो पेपर ही है, 17-18 का ही। तो हम क्या करेंगे कम समय में? हम ये करेंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, पेपर को देखेंगे, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनका एक्सप्लेन समझेंगे। उसके 4 ऑप्शन जो हैं वो कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो साथियों वीडियो जरूर पूरा देखें, जिससे कि आपकी चीज़ों को क्लियर हो सके, आपकी तैयारी में और जान पड़ सके। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। साथियों, सभी साथियों को शेयर करना है ये वीडियो, आपको जितने भी पुलिस के भाई बहन तैयारी करने वाले साथियों, आपके लिए ये फायदेमंद होने वाली वीडियो है। जैसे कि आपको हर हर वीडियो जो डल रही है, चाहे 25 अक्टूबर 2018 का पेपर ले लो या 26 अक्टूबर का मॉर्निंग इवनिंग का है, सारे पेपर आपके हमने डाल दिए हैं आपकी मदद के लिए कि आप खुद देख लो, उनका एक्सप्लेन सुन लो, 4 ऑप्शन का एक्सप्लेन क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन थे, ये सारी बातें हैं हमने पीछे वाली वीडियो में कर चुके हैं और आगे वाली वीडियो में भी हम ला रहे हैं। तो साथियों, चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सभी साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत मिल जाए। चलिए, तो आप 18 जून का प्रथम पालिका सॉल्व करने जा रहे हैं आज पेपर, उसके बाद फिर हम द्वितीय पालिका लाएंगे। ठीक है साथियों, जीके का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी के हमने कर लिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर देख लेना। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो, ये हिंदी से रिलेटेड है, लेकिन जीके पूछ लिया गया जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। अब इसके अलावा और भी ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवि और लेखक, उनका जन्म, जैसे कि आधुनिक युग की मीरा, कौन? महादेवी वर्मा, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। इसके बाद अयोध्या सिंह हरिओत, जिनका जन्म आजमगढ़ में। इसके बाद आज्ञा जी, जिनका जन्म कुशीनगर में। और इलाहाबाद में 3 कवियों का जन्म हुआ है, जो आपको ध्यान में रखना है साथियों। कौन कौन से? एक तो आते हैं धर्मवीर भारती, जिनका प्रयागराज में जन्म हुआ है, और दूसरे सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके अलावा हरवंश राय बच्चन, इन तीनों का जन्म प्रयागराज में हुआ है। इसके अलावा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का भी जन्म प्रयागराज में हुआ है। मैंने इन सभी का जन्म स्थान आपको बता दिया। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, जब ये पूछ लिया तो आपके में भी आ सकता है। तो इस एक्सप्लेन को सुनो और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, किलोमीटर में से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, सी कह रहा महात्मा गांधी है, डी कह रहा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो साथियों, सबसे प्राचीन विद्यालय 1867 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी, जिसका नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1867 ईस्वी में इसका नाम क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके बाद बात करें आगे, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको पहले जानते थे मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी, और इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 1920 में। ध्यान रखेंगे, एक एक एक्सप्लेन को सुन लें और नोट डाउन कर लेना, पक्का कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। उसके बाद आ जाओ महात्मा गांधी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी। 1995 में इसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया, जो कहाँ पर है? काशी में। इसके बाद आ जाओ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी हिंदू के लिए पहला कॉलेज, जो कि 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनवाया था। लेकिन अभी बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। साथियों, सारे एक्सप्लेन कर दिए, नोट डाउन कर लेना वीडियो को रोक करके, पक्का कह रहा हूँ। इन्हीं में से अगर पूछेगा तो आप बना दोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, ग्रासे फ्रांस का एक शहर है, जो कि वहाँ इत्र होता है। ऐसे ही अपने उत्तर प्रदेश में इत्र की नगरी किसे कहते हैं? आपको पता है, सब करा चुके हैं, कन्नौज को। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। मुरादाबाद क्यों जाना जाता है? पीतल नगरी। चलिए आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 पे, किस पड़ोसी देश का नाम लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहते हैं, या लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट कहते हैं? तो उसका नाम है भूटान।
भूटान है, ठीक है, और जिसकी सीमा हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे 4 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, सिक्किम से लगती है, असम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किसे कहते हैं? भूटान को। रिपीट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये करंट का क्वेश्चन है, उस समय नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका कोई मतलब नहीं पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की महिला नेत्री कौन थी? तो शेरी रहमान, ठीक है। 7वां क्वेश्चन सीकर, ये करंट के ये तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो कौन सी? ब्रह्मोस, जो कि रूस के सहयोग से बनी है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा ट्रेन चलती है? ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो सकता है। तो साथियों, भारत और सीमा पाकिस्तान के बीच 2 ट्रेन चलती है। ये पहली ट्रेन का नाम आपको याद दिलवा दूं, समझौता। आपको याद नहीं है तो लिख लेना। समझौता है, जो कि चलती है दिल्ली से अटारी होते हुए लाहौर जाती है, और दूसरी आती है, दूसरी ट्रेन का नाम है जिसे बोलते हैं थार एक्सप्रेस, जो कि भगत की कोठी जोधपुर से कराची के लिए चलती है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में, देखो ये करंट का है, इसका कोई मतलब नहीं। 15 क्वेश्चन ये भी करंट का है, जैसे पूछ रहा है रूस, भारत और चीन की मैत्री बैठक कहाँ हुई थी? तो देखो करंट के 7-8 क्वेश्चन पूछता है, पर लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपके लिए करंट अफेयर स्पेशल यूपी पुलिस वाले सभी भाई बहनों के लिए। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि आप जो है किस तरह की वीडियो, मतलब करंट अफेयर को चाहते हो पढ़ने के लिए। बाकी तो मैं ले आऊँगा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, समय मिल जाएगा तो मैं आपके लिए करंट अफेयर का भी वीडियो जल्द से जल्द लाऊँ। लेकिन आप कमेंट करके बताओगे तो और मैं जल्दी ले आऊँगा। चलिए आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो सहायक संधि के माध्यम से विस्तार करने वाला था लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त कर दी गई, है ना, और सिखों का नेतृत्व किसने संभाला? तो बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर वही थे जिन्होंने गुरु गोविंद और गुरु नानक के सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो साथियों, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था चौधरी रहमत अली ने, ध्यान रखना। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग किसने की रखी? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब? 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कहा कि मुसलमान के लिए एक अलग से राष्ट्र होना चाहिए, यानी पाकिस्तान की मांग की मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? रहमत अली ने। तो दोनों क्वेश्चनों को समझ जाना। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर दी? नाइटहुड की उपाधि, तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। रॉलेट एक्ट, मतलब जलियांवाला हत्याकांड क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। ये आया था एक काला कानून, इसके कारण में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। चलिए शामिल कमीशन को भी देख लो। शामिल कमीशन कब आया? भारत 1928 को, नियुक्ति 1927 में हुई थी, और कैबिनेट मिशन 1940 को, 24 मार्च 1940 को आया। क्वेश्चन नंबर 15, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछा है। तो साथियों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, जो कि नासिक में पड़ती है, और नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। तो ठीक है साथियों, तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र में गोदावरी का उद्गम स्थल है। गोदावरी के बारे में बहुत जानते हैं। गोदावरी नदी ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। वैसे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, 2525 किलोमीटर, और दूसरे नंबर पर पूछी जाए तो गोदावरी नदी है, और प्रायद्वीप भी भारत की लग जाए तो गोदावरी का आंसर है। और वैसे ओवरऑल पूछे भारत की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी नदी, तब गोदावरी भी आंसर लगेगा। गोदावरी नदी, जिसको बृहद गंगा, दक्षिण की गंगा बोलते हैं, और इसकी सहायक नदियां हैं पेन, येन, प्रणयता, इंद्रावती, ये सारी बात है। तो साथ ही देखो, गोदावरी से रिलेटिव अगर क्वेश्चन पूछेगा वो, तो आपको आ जाएगा। इतनी सारी बातें हमने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील सबसे बड़ी है वुलर झील, जो किस नदी पर है? झेलम नदी पर। और वुलर झील कहाँ पर है साथियों? जम्मू कश्मीर में। डल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है साथियों, जो कि महानदी पर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। और लोकटक झील कहाँ पर है बताओ?
ये वहाँ पर है मणिपुर में। ठीक है साथियों, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित की गई है। कहाँ के संविधान से कानून बना सकते हैं? तो साथियों जापान के। ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान बना था तो कोई चीज़ कहीं से भी ली गई थी, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। संघ और राज्य के बीच संबंध कनाडा से लिया गया था है, और अमेरिका से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, ये सारी बातें ली गई थी। और दक्षिण अफ्रीका से संशोधन का अधिकार लिया गया था। तो ये सारी संविधान से रिलेटेड बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार RTI यानी RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम भारत की संसद द्वारा कब अधिनियमित किया गया था? 2009 को। और भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ये किया गया अधिनियमित किया गया था। तो 2009 को तो अधिनियमित किया गया, लेकिन अगर पूछ लेगा लागू कब किया गया तो 1 अप्रैल 2010 को, ध्यान रखने का। ठीक है साथियों, अगर पूछेगा कि कौन से संशोधन के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भाग 3 के आर्टिकल 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 19, महाराज सवाई जयसिंह यानी सवाई द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो साथियों जयसिंह ने 5 खगोलीय वेधशाला बनाई थी। नंबर 1 राजस्थान के जयपुर में बनाई थी। नंबर 2 MP के उज्जैन शहर में बनाई थी। नंबर 3 और 4 उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में 2 बनाई थी। पहली तो मथुरा में पूछ सकता है और दूसरी वाराणसी में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में वेधशालाएं 2 बनाई थी जयसिंह ने, और 5वीं दिल्ली में। ठीक है, जो जंतर मंतर भी बोलते हैं। तो ये हो गई इसकी 5 खगोलीय वेधशालाएं, किसकी? जयसिंह की। चलिए आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, ये करंट का क्वेश्चन है, इसे कोई पढ़ना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो साथियों UPG के क्या हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए करंट अफेयर, लगभग 8, 9, 10 वीडियो बन चुकी है। वहाँ पर एक वीडियो ये भी है, उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड वीडियो देख लेना, क्वेश्चन आता है, वो पूछा भी गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो प्रयागराज की है नंबर 1 पर। नंबर 2 में पूछी जाए तो मुरादाबाद की है। अगर यही उल्टा पूछ लिया गया कि सबसे कम जनसंख्या 2011 के अनुसार यूपी की, तो महोबा और दूसरा चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 22, तो वैसे किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की? अच्छा, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद उसे भारत में शामिल किया गया था, तो वो था जूनागढ़। ठीक है, बाकी हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ये भी रियासत जो थी वो पाकिस्तान में जाने वाली थी, लेकिन इनको भारत में शामिल कर लिया गया विलय पत्र के द्वारा। ठीक है, और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि तो वैसे भारतीय राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा, तो एक ट्रिक याद कर लेना, मित्र, गमछा, पझार। तो देखो बे से मिजोरम में भी जाती है, त से त्रिपुरा, ग से गुजरात, व से मध्य प्रदेश, छ छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, और झ से झारखंड, और र से राजस्थान। तो ऐसे करके 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है साथियों। तो अपने उत्तर प्रदेश से होके नहीं गुजरती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। और सबसे ज़्यादा कहाँ से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम राजस्थान से। तो कर्क रेखा से रिलेटिव क्वेश्चन हो गई। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। देखो तो मैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्न भारतीय राज्यों में किस राज्य में 2 सदन विधानमंडल नहीं है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है? संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो वो थे प्रांतीय सभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रांतीय सभा के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष। और संघ समिति किनके पास थी? PT नेहरू के पास। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है
प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो वो है महावीराचार्य। गणित सार संग्रह महावीराचार्य है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, आगे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भास्कराचार्य। साथियों, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखी है जिसके 4 अध्याय हैं, बीजगणित, लीलावती, गणिताध्याय और गोलाध्याय। तो ध्यान रखेंगे भास्कराचार्य जी ने क्या लिखा है साथियों? सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें लीलावती विशेष करके क्वेश्चन आ जाता है। लीलावती किसकी रचना है? तो भास्कराचार्य की, और बीजगणित भी जो सिद्धांत कौमुदी में आती है, और महावीराचार्य जी का गणित सार संग्रह। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलिसिंग इंडिया लिखी जो बताती है कि उसी समय का क्वेश्चन है साथी, बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है। तो ये जो पुस्तक है आंसर बता दे रहा हूँ, बीरप्पा एक ही। आगे बढ़ जाओ, ये करंट का इसे उठाओ पर भी पढ़ लो। देखो, दिसंबर 2016 में भारत रेल ने आनंद विहार से किसके बीच पहली हमसफर ट्रेन चलाई? तो गोरखपुर के बीच आनंद विहार से पहली हमसफर ट्रेन आनंद विहार से गोरखपुर के बीच में चली थी। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना करने वाला अकबर, गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। वहाँ पर उसने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनाई, और जोधाबाई का महल, पंचमहल, ठीक है, और इसके बाद बीरबल महल, ये सारे उसने बनवाए भाई फतेहपुर सीकरी में, और सबसे बड़ा बुलंद दरवाजा। इसके बाद आगे बढ़ जाओ, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर, तो पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, 8848 मीटर। दूसरे नंबर पे आता है K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी आती है 8611, और तीसरे नंबर पर आता है कंचनजंगा जो कि 8586, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। 31, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल बताइए? पलाश, डी। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? तो साथियों, पित्त का निर्माण जो होता है वो जिगर से होता है। जिगर का मतलब लीवर, जिगर का मतलब लीवर होता है, ठीक है साथियों। पित्त का निर्माण, और पित्त का एकत्रित का होता है, पित्त एकत्रित का होता है तो पित्ताशय में, और निर्माण का होता है जिगर से, तो ध्यान रखेंगे। और पित्त का काम क्या होता है? पित्त एक क्षारीय होता है जो भोजन जो अम्लीय होता है उसको क्षारीय बना देता है, कहने का अर्थ है, ठीक है साथियों। और अग्राशय क्या है? ये अंतरस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी गिरती है अग्राशय। चलिए आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? तो अक्टूबर 1993 में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा फफूंद या फंगस से होता है? तो खाज खुजली होती है फंगस से, यानी दाद, खाज, खुजली, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, किस भारतीय राज्य ने 1670 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 सबसे अधिक, यानी चीनी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्थान है, और दूसरे पर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को अपने हाथों से किसने लिखा? तो इम्पोर्टेंट है कि भारत के संविधान में मूल दस्तावेजों को अपने हाथों से लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजाद, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण, ध्यान रख लेना, प्रेम बिहारी नारायण जी थे जिन्होंने संविधान के मूल दस्तावेजों को अपने हाथों से लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन 7 का रासायनिक नाम? तो वायोटिन 7 का नाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, हॉकी के दिग्गज जो मेजर ध्यानचंद है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में, ठीक है, 1905 में हुआ था, 29 अगस्त 1905 को, इसीलिए 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए साथियों, हमने 18 जून 2018 का पेपर सॉल्यूशन कर लिया। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो कैसा लगा। आप वीडियो को देखते लेकिन कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सभी को शेयर कीजिए, और मुझे बताओ और आप किस तरह की वीडियो चाह रहे हो, ठीक है साथियों। जय जय भारत, जय सीताराम।